स्वागत है आप सभी का हमारे साथ इस खास वीडियो में, जिसमें हम बात करने जा रहे हैं शनि के वक्रिय होने की। और शनि सभी जानते हैं कि एक ऑडिटर की तरह काम करते हैं, न्यायाधीश की तरह कार्य करते हैं, आपके कर्मों का लेखा जोखा हिसाब देते हैं। और शनि बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रह हैं। यहाँ हम बात कर रहे हैं कन्या राशि के लिए, और कन्या राशि के जो लॉर्ड हैं बुध हैं, उनके परम मित्र हैं, योग कारक प्लैनेट होते हैं शनि। तो शनि का वक्रिय होना आपके जीवन पर डेफिनेटली प्रभाव डालेगा। क्या प्रभाव डालेगा? देखिए, हर चीज का ऐसा नहीं होता कि वो अच्छा ही अच्छा या बुरा ही बुरा प्रभाव देता है, लेकिन यहाँ पर शनि की अगर हम बात करें तो शनि आपके 7th हाउस में यहाँ पर विराजमान है, सप्तम में विराजमान है। अगर हम कन्या लगन की बात करते हैं तो देखिए, लगन और राशि दोनों के हिसाब से आप इसे देख सकते हैं, लेकिन यहाँ हमने कन्या लगन जो लेके चली है वो कन्या ही ली हुई है, इसलिए हम आपको बता रहे हैं शनि सीधे दृष्टि दे रहे हैं कन्या राशि पर ही। और ऐसे में अगर हम देखें शनि का वक्रिय होना, देखिए कोई भी ग्रह जब वक्रिय होता है तो वो उल्टा नहीं चलता, लेकिन जो उसकी गति है वो धीमी हो जाती है और वो अपने से पिछले भाव, पीछे वाले भाव का भी फल देता है। तो ऐसी स्थिति में सप्तम में शनि विराजमान है कन्या राशि के लिए, और वो आपके पिछले घर छठे भाव का भी यहाँ पर फल देने वाले हैं। देखिए, जो अगर हम देखें यहाँ पर तो पंचम के लॉर्ड हैं, छठे घर के लॉर्ड हैं, और 6th हाउस के लॉर्ड का 6th हाउस में ही फल देना, यानी यहाँ पर रोग ऋण शत्रु हंता शनि आपके लिए होने वाले हैं। कहीं ना कहीं जो लोग आपको कुछ नहीं समझ रहे थे, आप पे हावी हो रहे थे, या जो आपके कॉम्पिटिटर्स हैं वो आगे जा रहे थे, लेकिन जब शनि वक्रिय होंगे तो आपको वापस कंपटीशन में लेके आएंगे। एक तरीके से जब भी कोई ग्रह वक्रिय होता है तो उसे एक एक्स्ट्रा बल मिलता है, इसे हम चेष्टा बल कहते हैं। और देखिए, उसकी गति जरूर धीरे होती है, लेकिन यहाँ पर अगर हम बात करें तो वो ग्रह बली हो जाता है, और जब वो ग्रह बली होगा तो आपके रोग ऋण शत्रु को समाप्त करेगा। शनि का वक्रिय होना, और यहाँ पर अगर हम बात करें आपके छठे भाव का, तो वो फल देंगे, साथ ही त्रिकोण के भी लॉर्ड हैं। तो यहाँ पर अगर हम आपके करियर की बात करें तो देखिए, करियर की जब बात करते हैं तो शनि वैसे भी कर्मों के देवता हैं, 7th हाउस में विराजमान है, जहां होते हैं वहां वृद्धि करते हैं। और जो शनि की दृष्टि है उन्हें बहुत ज्यादा अच्छा नहीं माना जाता। शनि को 3 दृष्टियां प्राप्त हैं। एक तो वो आपके तीसरी दृष्टि से आपके भाग्य को देख रहे हैं, और उसके साथ ही वो देख रहे हैं आपके 1st हाउस को, और उसके बाद वो आपके सुख भाव को देख रहे हैं। किसी भी तरीके से आपके कार्य क्षेत्र में अगर पीछे 3, 4, 5 महीनों में कोई कार्य अधूरा रह गया था, हालांकि यहाँ शनि पिछले मार्च से मौजूद है, कोई कार्य आपका मौजूद जो हम कहेंगे अधूरा रह गया था, जिसे आप करना चाह रहे थे, एग्जीक्यूट नहीं हुआ था, तो इन 138 दिनों में आप उस कार्य को पूरा कर सकते हैं। शनि का वक्रिय होना आपके अधूरे छूटे हुए कार्यों को पूरा कराएगा। और इसके साथ अगर हम बात करें तो कोई ना कोई सडन चेंज आपके कार्य क्षेत्र में ला सकता है। कार्य क्षेत्र में जो आप एकदम इनएक्टिव थे, देखिए शनि आपके 1st हाउस को देख रहे हैं, और ऐसे में आप इनएक्टिव बने हुए थे, चीजें नहीं करने का मन कर रहा था, प्रोक्रेस्टिनेशन, आलस छाया हुआ था। तो शनि जब वक्रिय होंगे 27 जुलाई से, तो वो आपके आलस को जरूर दूर करेंगे, क्योंकि यहाँ से सीधे वो 1st हाउस को भी देख रहे हैं। आलस आपका यहाँ पर जरूर दूर होने वाला है। देखिए, हो सकता है आपकी कुंडलियों में आपकी लगन कोई और हो सकती है, लेकिन यहाँ हम लगन और राशि दोनों की बात कर रहे हैं, और हम कन्या लगन को लेके चल रहे हैं। तो शनि आपके 1st हाउस को देख रहे हैं, ऐसे में आपकी तामसिक प्रवृत्ति को छूटेगी। इसके साथ साथ आप एक्टिव बनेंगे किसी भी रूप में। अगर आप शनि से रिलेटेड काम कर रहे हैं, ऑयल, पेट्रोल, गैसेस, कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड, या कोई मैन्युफैक्चरिंग का आपका कार्य है, न्यायाधीश हैं, या किसी जॉब में अगर आप प्रमोशन नहीं हो रहा था, लंबे समय से रुक रहा था, तो ये 138 दिन आपके लिए महत्वपूर्ण है। यहाँ पर आपको सफलता मिल सकती है। भाग्य का भी साथ यहाँ पर मिल रहा है, क्योंकि शनि की तीसरी दृष्टि आपके भाग्य को देख रही है, और ये आपके मित्र का ही घर है, तो ये आपको नुकसान नहीं पहुंचाएगा। लेकिन शनि
को सिस्टम में रहना पसंद है, आपको अपनी आलसी प्रवृत्ति छोड़नी होगी, आपको तामसिक भोजन, बैड हैबिट्स अगर आप छोड़ते हैं और सिस्टमैटिक वे में रहते हैं तो यहाँ पर कर्म और भाग्य दोनों का साथ कन्या राशि वालों को मिलने वाला है। और इसके साथ अगर हम यहाँ पर देखें तो करियर में एक कोई ना कोई परिवर्तन या जॉब स्विच करना चाह रहे हैं, वो सब स्थिति आपकी रह सकती है। और पिछले लंबे समय से जो आप एकदम डल चल रहे थे, चीजों को छोड़ रहे थे, नहीं बहुत ज्यादा एनर्जी लगा रहे थे, वो सब पुनः आप लगाएंगे। तो कन्या राशि के लिए ये समय हम कहेंगे अच्छा है। लेकिन यहाँ अगर हम देखें तो देखिए, किसी भी तरीके का आपने अगर लोन लिया हुआ था, लोन लेना चाहते हैं, रीपे नहीं कर पा रहे थे, अब वो स्थिति भी बेहतर होगी, क्योंकि शनि जो है आपके छठे भाव का फल देने वाले हैं। लव लाइफ की अगर हम बात करें तो देखिए, लव लाइफ के तो लॉर्ड हैं आपके और 6th हाउस के भी लॉर्ड हैं यहाँ पर। लेकिन लव लाइफ में आपको थोड़ा सा ध्यान रख के चलना है, आर्ग्यूमेंट से बचना है, किसी तीसरे व्यक्ति के कारण थोड़ा सा दिक्कत का सामना आपको करना पड़ सकता है। पंचम से लव लाइफ देखी जाती है और अभी पंचम के लॉर्ड आपके केंद्र में चल रहे थे, लेकिन यहाँ पर अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं जब वो छठे घर, शत्रु घर में आएंगे तो ऐसी स्थिति में थोड़ा सा दिक्कत का सामना आपको करना पड़ सकता है। लव लाइफ को इस दौरान आपको संभाल कर चलना है। वैवाहिक जीवन की बात करेंगे, देखिए वैवाहिक जीवन में समय आपका सुधरेगा। लंबे समय से जो एक कॉन्फ्लिक्ट बना हुआ था, आर्ग्यूमेंट्स चल रहे थे, गुरु की दृष्टि जब शनि पर रहेगी और शनि का जो एक नेगेटिव प्रभाव है उसमें कमी आएगी, तो वैवाहिक जीवन में भी तालमेल बैठेगा। लेकिन जिन लोगों का वैवाहिक जीवन में कहीं कानूनी दांव पे चल रहा था या विवाह नहीं हो रहा था या लीगल इशू से आप घिरे हुए थे, उनमें भी आपको सफलता मिलेगी। लेकिन ओवर थिंकिंग करना, बात बात में इफ एंड बट करना, बहुत ज्यादा शक करना, ओवर पॉजेसिव, ओवर कंट्रोलिंग होने से यहाँ कन्या राशि को रिश्तों में दिक्कत थोड़ी सी हो सकती है, तो वो आपको ध्यान रख के चलना है। इसके साथ ही अगर हम बात करें विद्यार्थियों की, देखिए विद्यार्थियों के लिए थोड़ा सा कंफ्यूजन यहाँ पर कन्या राशि के लिए रह सकता है। विद्या के लिए पंचम घर देखा जाता है, 6th हाउस में शनि प्रभाव देंगे। लेकिन आप किसी भी रूप में टेक्निकल एजुकेशन में जाना चाहते हैं, हायर स्टडीज में जाना चाहते हैं या कुछ नया सीखना चाहते हैं, उसमें शनि का वक्रीय होना आपको लाभ पहुंचा सकता है और स्थिति को आपकी बेहतर करेगा। आप अपने दिमाग से ये चीज बिल्कुल निकाल दें कि कोई भी वक्रीय ग्रह जो होता है नेगेटिव ही परिणाम देता है। शनि लगभग हर साल में इन्हीं दिनों वक्रीय होते हैं, लगभग 138 दिन, 40 दिन। तो ये एक प्रोसेस है जो चलता है गोचर के आधार पर। लेकिन आपकी खुद की कुंडली में शनि कहां पर है, शनि की स्थिति कैसी है, शनि छठे, 8वें, 12वें में है, तो आपको इस समय थोड़ा सा स्ट्रगल आ सकता है, ओवर थिंकिंग रह सकती है। अगर हम स्वास्थ्य की बात करें तो यहाँ पर लोअर बॉडी पार्ट में आपको तकलीफें रह सकती हैं, पेन्स रह सकते हैं, जॉइंट पेन रह सकता है और साथ ही साथ नींद में भी दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। कन्या राशि को हम जरूर कहेंगे कि खाने पीने का भी अपना ध्यान रखें, इंडाइजेशन की प्रॉब्लम, वेट पुट ऑन होना और इसके साथ साथ किसी तरीके का एडिक्शन आपका बढ़ सकता है। तो शनि पसंद करते हैं आप जितने नियम में रहेंगे वो आपके लिए बेहतर होगा। लेकिन यहाँ पर अगर हम आपकी धन की स्थिति, ओवरऑल आपकी सोशल प्रेस्टीज इमेज को देखेंगे तो शनि यहाँ पर आपको लाभ दिलवाएंगे। शत्रुओं पर आपको हम कहेंगे कॉम्पिटिटर्स और शत्रुओं से आपको आगे लेके जाएंगे, स्किल डेवलपमेंट करेंगे और शनि का वक्रीय होना आपके लिए यहाँ पर कार्य क्षेत्र में बेहतर रहने वाला है। लेकिन रिश्तों को आपको संभालना है। और इसके साथ अगर हम बात करें, देखिए आध्यात्मिक आप होते हैं और अध्यात्म यहाँ पर बढ़ेगा क्योंकि गुरु दृष्टि दे रहे हैं, गुरु की 9वीं दृष्टि शनि पर पड़ रही है। ऐसे में यानी कितना भी मानसिक तनाव हो, कुछ हो, भगवत प्राप्ति, भगवान का नाम, धार्मिक यात्राएं और चैरिटी आपके लिए लाभदायक यहाँ पर रहने वाली है। तो ओवरऑल देखें ये परिवर्तन आपके लिए ठीक है, लेकिन थोड़ा सा स्लो डाउन आप महसूस कर सकते हैं। साथ ही साथ आपको स्वास्थ्य का भी ध्यान रख के चलना है। लेकिन एक अच्छी चीज यहाँ पर ये है कि शनि मीन राशि में वक्रीय हो रहे हैं और रेवती नक्षत्र
जो बुध का ही नक्षत्र है और कन्या राशि के लिए बुध उनके लॉर्ड हैं और शनि आपके लिए परम योग कारक हैं। तो ऐसी स्थिति में ये आपको दुष्परिणाम या नेगेटिविटी नहीं देंगे और आपके लिए लाभप्रद ही रहेंगे। आपको नित्य गणेश जी की आराधना करनी है। गणपति चालीसा का आप अगर पाठ करते हैं और साथ ही साथ संध्या के समय ओम शम शनिश्चराय नमः का जाप करते हैं तो ये समय आपके लिए बेहतर रहने वाला होगा। इसके साथ ही इस वीडियो को हम समाप्त करते हैं। कमेंट बॉक्स में आप ओम शम शनिश्चराय नमः अवश्य लिखें।